हाँ, वेरी गुड, कम ऑन, यू कैन डू इट। हाँ, पुल अप, पुल अप। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, फिक्र मत करो। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, कम ऑन। चाचा, ये भारी है, नहीं उठेगा। चाचा, ये सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा है, नहीं कर पाऊंगी। सीढ़ियाँ चढ़ने में तुम्हें 5 मिनट लग गए, जबकि 2 मिनट लगने थे। फिर से शुरू करो। मैं पूरे 15 साल तो आर्मी में ड्यूटी कर रहा हूं। आर्मी इज नॉट एन ऑक्यूपेशन, इट इज एन इंस्पिरेशन। 1961 में पहली बार एक महिला आर्मी में भर्ती हुई एज अ मेडिकल ऑफिसर, और आज 2023 में 7,000 से भी ज्यादा महिलाएं आर्मी में सर्व कर रही हैं, अलग अलग फील्ड्स में। यहां तक कि वॉर फ्रंट में भी जाती हैं। बेटा, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे थेरेपी देने के लिए? तुम्हारी हेल्प के लिए। जब तक तुम साइन नहीं करोगी, वो तुम्हें फोर्स करते रहेंगे। दिखावे के लिए साइन कर दो, एग्जाम और फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाना। He'll never force you to join the army. As a psychologist, that's the best advice I can give you. 3 साल से मैं इसका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया प्राची। मैंने विजया से साइन तो करवा लिया, पर हाँ, ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हाँ, मैं ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है प्राची। फिर कुछ गलत सोचोगे? आज तो रहने ही दो। बताने दो प्राची। माफ कर दो भगवान जी। इस बार मैं तुमसे सच ही कहूंगा। मैं जाती हूँ। प्राची, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, उसे पाने के लिए इंतजार करना होगा। करोगी ना? तुझे सच में एग्जाम देना है? पिक्चर देखने जाते हैं ना? मैं चलूं क्या? आजकल कार्तिक से बहुत चिपक रही है। सब कार्तिक को ही देगी तो हमारा क्या होगा? लाइब्रेरी है, शोर नहीं कर सकते। किसी दे दे। चल चल जल्दी से। दोबारा कॉलेज में दिखाई दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। डोंट वरी विजया, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। विजया, विजया, अंकल बुला रहे हैं। भूख नहीं लग रही है चाचा, आप खा लीजिए। तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? बेटा, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ चाचा, कुछ नहीं। बताओ बेटा, अगर कुछ हुआ है तो मैं देख लूंगा। कुछ हुआ होता तो बता देती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम्हें पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है बेटा, तुम मुझे बता सकती हो। तो ये वो बला है। जानती हूं मैं कौन हूं? मेरी पहुंच मिनिस्टर से लेके सीएम तक है। मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा तू? आखिर किया क्या उसने? एक छोटी सी किस मांगी थी, दे देती। अगर मेरा बेटा कहता कि तेरे साथ सोना है तो उसका भी इंतजाम करता मैं। कौन बचाता तुझे? कौन रोकता मुझे? मेरी बात कान खोल के सुन। आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है। कल से तू मेरे बेटे के गुलाम होगी और कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। चाचा 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 प्लीज, चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा चाचा, मैं सब भूल जाऊंगी। चाचा चाचा प्लीज, चाचा चाचा प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए। चाचा चाचा प्लीज शांत हो जाइए, वो लोग बहुत खतरनाक है। सीएम तक पहुंचे उनकी। ऐसे लोगों से दुश्मनी मत लीजिए प्लीज चाचा। बेटा, अगर कोई रास्ते का कुत्ता भौंकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो खुला सांड है, उसके सींग तो तोड़ नहीं होंगे। अब बात मेरे परिवार की है। ये कौन है मॉम? पता नहीं। महाराज,
एक चाय इलायची डाल के। ए, तुझे अंदर किसने आने दिया? चिल्ला मत, मैं यहां बात करने आया हूं। कॉलेज में तू मेरी बच्ची से पूछ रहा था ना, कौन बचाएगा तुझे, कौन रोकेगा मुझे? वही बताने आया हूं। अगर तुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं और मेरे पीछे किसका हाथ है, तो घुटनों पे आकर मेरे तलवे चाटेगा तू। हाँ, बहुत पैसे वाले होगे तुम, बहुत लोग होंगे जो तलवे चाटते होंगे, पर हम गरीब हैं। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं, खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। अगर मान गया तो गले लगाते हैं, और नहीं माना तो गला काट देते हैं। आज मैं अपने वो राज बताने आया हूं जो अब तक दफन थे। आदिलाबाद, भीमशेरी, मौत का तांडव। किसी पड़ोसी के सुनाने पर वो कहानी बन जाती है। कोई आंखों देखी सुनाए तो इतिहास, इतिहास रचने वाला सुनाए तो आंखें बाहर आ जाती हैं। ऐसा खौफ रगों में बस जाता है कि रूह तक कांप जाए। उस दिन उस जंगल का मंजर देख के सूरज की धड़कनें भी तेज हो गईं। जंगल को लूटने वाले शैतानों को जब रोका गया तो उन्होंने जंगल की रक्षा करने वाली पुलिस पर हमला कर दिया। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। एक छोटा बच्चा घने जंगल में भागा, इस उम्मीद में कि कोई तो होगा जो उनकी रक्षा के लिए आएगा। उस बच्चे की चीत्कार इतनी भयानक थी कि जंगल भी थर-थर कांप उठा। मुझे उस जंग में शामिल होना पड़ा जो मेरी कभी थी ही नहीं। वो बच्चा जो मदद की गुहार लगाते भाग रहा था, अब वो बेखौफ था, क्योंकि उसे पता था अब मौत का तांडव शुरू होगा। उस मासूम बच्चे की चीख सुनकर मेरे अंदर का काल महाकाल बनकर उन दरिंदों पर टूट पड़ा। मेरा वो कहर मानो खून की होली हो। ऐसा शिकार किसी शेर ने भी नहीं किया होगा जो उस दिन मैंने किया उस जंगल में। बेटा, रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। मैं अपनी ड्यूटी और सारे नियम उस दिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए साइड में रखकर भूल गया। उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर बड़ा किया है। सोचो अगर किसी ने उसका बाल भी बांका किया तो उसे छोड़ूंगा उसे। छोड़ूंगा उसे। बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई। अगर आप चाहते हैं तो आपकी बेटी से माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरी तरफ देखिए प्लीज। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आप चाहो तो मैं मेरे परिवार को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी तरफ देखिए। जगह बदलने से कुछ नहीं होता,
सोच बदलो। इतने पढ़े लिखे होकर लड़कियों से ऐसी बातें करना शोभा देता है? मेरे पिताजी कहा करते थे, जब लोग तुम्हें जानने लगे तो वो तुम्हें जानने चाहिए, ना कि किसी के नाम पे। लोग जब याद रखें तो ये याद रखें कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या पाया है, और मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया वो सुन चुके हो। सर, आज मेरा मूड अच्छा था इसलिए आपको प्यार से समझाया, वरना आज तुम सबके सर कट के मां काली की बलि चढ़ चुके होते।